हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? बिंदास मस्ती में। चलो, अच्छी बात है। मस्ती में रहो और मस्ती के साथ पढ़ाई करो। ठीक है। तो आज आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आप लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। और इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, उसका बेसिक्स एप्लीकेशन करेंगे आज के क्लास में। और अगले क्लास में जो है मतलब अलग अलग टाइप का और थोड़ा एडवांस लेवल का एप्लीकेशन करेंगे। ठीक है। तो आज हम लोग बात करते हैं किस चीज़ के बारे में? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। जैसा कि हम लोग बात कर चुके हैं कूलम्ब्स लॉ के बारे में, इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। देखो, सबसे पहले जरूरी है मेरे को ये जानना कि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो सबसे पहले मुझे जानना ये पड़ेगा फील्ड क्या होता है, फील्ड किसको बोलते हैं। अगर हम लोग बात करें कि फील्ड क्या है, फील्ड क्या होता है, तो सिंपली अगर हम लोग समझें कि फील्ड क्या होता है तो फील्ड क्या है, जैसे मान लो कि जैसे छोटा सा एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूं। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और कोई मेरे से मान लो कि एकदम एकदम मेरे पास में खड़ा है, मैं उसको एक थप्पड़ मार पाता हूँ। ठीक है। तो मैं उसको एक थप्पड़ मार पाया। अब वो और ज्यादा डिस्टेंस पे जाकर खड़ा हो जाए तो क्या मैं उसको मार पाऊंगा? नहीं। तो एक्चुअली में क्या हुआ कि दैट मीन्स क्या कि जैसे ही वो मेरे नजदीक आया, कोई आदमी मेरे नजदीक आता है, अगर मैं उसको एक थप्पड़ मारता हूँ मतलब वो क्या, वो मेरे फील्ड में आया, वो मेरे फील्ड में आया तभी मैं उसको मार पाया। लेकिन अगर वो थोड़ा दूर चला गया मतलब मेरे फील्ड से बाहर चला गया, एक्चुअली में फील्ड क्या हुआ, फील्ड क्या हुआ कि ऐसा स्पेस आपके अराउंड, एक ऐसा स्पेस जहां तक आप किसी पे फोर्स दे सकते हो या किसी का फोर्स अपने ऊपर एक्सपीरियंस कर सकते हो। फिर से सुने, जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल दिया कि बगल में एक आदमी मेरा आ जाए, मैं उसको एक मान लो एक थप्पड़ मार दिया। एक थप्पड़ मारना मतलब क्या, मैं उस पर फोर्स एक्सर्ट किया, मैं उस पर फोर्स एक्सर्ट किया। दैट मीन्स क्या, स्पेस अराउंड एनी बॉडी, स्पेस अराउंड एनी बॉडी इन विच दे कैन एक्सपीरियंस और एक्सर्ट फोर्स, एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस फोर्स और एक्सर्ट फोर्स। मतलब क्या कि जैसे मान लो कि अगर वो मेरे फील्ड में आया तो मैं भी उस पर फोर्स एक्सर्ट कर सकता हूँ, वो भी मेरे ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर सकता था। बात मेरा समझ में आ रहा है? मतलब क्या कि जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे बगल में कोई आ गया तो मैं उस पर फोर्स दे सकता हूँ, लेकिन मैं अगर वो दूर चला गया मैं उस पर फोर्स नहीं दे सकता। तो जब मैं उस पर फोर्स दिया और वो मेरे फोर्स को एक्सपीरियंस किया मतलब वो मेरे फील्ड में था। समझ में आ रहा है? तो फील्ड सिंपली किसको बोलेंगे कि किसी बॉडी, किसी चार्ज पार्टिकल के अराउंड का वो स्पेस, अराउंड का वो स्पेस जहां तक वो क्या करे, अपना फोर्स किसी दूसरे पे एक्सर्ट कर सके। समझ में आ रहा है? वो क्या कहलाएगा, उसका फील्ड कहलाएगा। क्लियर है? जैसे एक चार्ज पार्टिकल है, जैसे समझते हैं एक चार्ज पार्टिकल है, इसका ये इतना बड़ा फील्ड है, मान लो ये पूरा ये स्पेस जितना है उसका फील्ड है। एक चार्ज पार्टिकल बाहर में है, क्या ये उस पर कोई फोर्स एक्सर्ट कर रहा है? क्या नहीं कर रहा है, मतलब ये उसके फील्ड से बाहर है। क्यू नॉट जो है क्यू के फील्ड से बाहर है। लेकिन अगर मैं इसी क्यू नॉट को उठा के यहां पे रख दूं तो ये इसको रिपेल कर देगा। तो क्यू के द्वारा क्यू नॉट पे फोर्स लगाया गया, जो फोर्स क्यू नॉट क्या किया, एक्सपीरियंस किया। समझ में आ रहा है? दैट मीन्स क्यू नॉट किसके फील्ड में आ गया, क्यू के फील्ड में आ गया। क्लियर है? तो फील्ड किसको बोलेंगे, किसी चार्ज पार्टिकल या किसी भी बॉडी के अराउंड ऐसा स्पेस जिसमें वो किसी दूसरे पे फोर्स एक्सपीरियंस कर सके या फोर्स एक्सर्ट कर सके, वो उसका फील्ड कहलाएगा। क्लियर है? चलो, तो फील्ड के बारे में तो बात आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक का मतलब क्या, चार्ज। तो चार्ज पार्टिकल अपने अराउंड एक स्पेस क्रिएट करता है। चार्ज पार्टिकल जो अपने अराउंड एक स्पेस क्रिएट करता है और उस स्पेस में अगर हम लोग किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल को रखते हैं तो पहले वाले चार्ज पार्टिकल के पहले वाला जो चार्ज पार्टिकल है वो दूसरे पे क्या करता है, फोर्स लगाता है। समझ में आ रहा है? तो वो उसका क्या कहलाएगा, फील्ड कहलाएगा। दैट मीन्स क्या, स्पेस अराउंड एनी चार्ज पार्टिकल इन विच दे कैन एक्सपीरियंस और एक्सर्ट फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सिंपल सा लॉजिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसको बोलते हैं। अब जो मेरे पास जो टर्म आ रहा है वो दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो सिंपल सा बात है, एरो दिया मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है। देखो क्या बोला गया, डिफिनेशन को समझते हैं पहले। द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E एट अ पॉइंट इन विच एट अ पॉइंट इन एक मिनट, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E एट अ पॉइंट इन अ स्पेस, एट अ पॉइंट इन अ स्पेस
is defined as the force action on a very small positive test charge, very small positive test charge q naught placed at that point divided by टेस्ट चार्ज। मतलब बोलना ये चाह रहा है इंटेंसिटी किसको बोलेंगे, मान लो ये क्यू चार्ज है, ये इसका फील्ड है, ये इसका क्या है, फील्ड है, क्यू चार्ज का ये इतना पूरा फील्ड है। अब बोला कि मैं ये क्यू नॉट चार्ज को यहाँ पे लाया, क्यू नॉट चार्ज को यहाँ पे लाया, इस दोनों के बीच में कोलम्बियन फोर्स होगा, इस दोनों के बीच में मान लो कोलम्बियन फोर्स एफ है, कोलम्बियन फोर्स क्या है, एफ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोला कि E इजकल टू एफ बाय क्यू नॉट, क्यू नॉट कौन सा है भाई, टेस्ट चार्ज है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, जैसे मैं यहाँ पे बात किस चीज का कर रहा हूँ, एक क्यू, ये क्यू नॉट, क्यू है और क्या है, क्यू नॉट है। क्यू के फील्ड में मैं जैसे ही क्यू नॉट को लाता हूँ तो इस दोनों के बीच में एक फोर्स लगता है, दैट इज नोन एज कोलम्बियन फोर्स। तो कोलम्बियन फोर्स कितना हो जाएगा, क्या होता है, के क्यू नॉट, मान लो अगर डिस्टेंस आर होता तो आर स्क्वायर, और ये ऑलरेडी क्यू नॉट था तो कितना आ जाता, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो ध्यान देना, तो के क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर ये तुम्हारा क्या हुआ, कोलम्बियन फोर्स, ये तुम्हारा कोलम्बियन फोर्स, और के क्यू बाय आर स्क्वायर ये तुम्हारा क्या है, इंटेंसिटी, ये तुम्हारा क्या है, इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी एक्चुअली में किसको बोला गया, इस चीज को समझो, इंटेंसिटी एक्चुअली में किसको बोला गया कि क्यों चार्ज पार्टिकल है, उसके फील्ड में किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल को हम लोग लाते हैं तो दोनों के बीच जो फोर्स लगता है, ठीक है, वो फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज इज नोन एज इंटेंसिटी। ये तो एक मैथमेटिकल टर्म्स है, मतलब मैथमेटिकली हम लोग इसको समझ रहे हैं, बट एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है हम लोग इसको समझते हैं। तो बेसिकली चीज समझ में आया थोड़ा बहुत, कि अगर मान लो क्यू चार्ज है, ये अपने अराउंड एक स्पेस क्रिएट किया, उसमें अगर हम लोग दूसरे किसी चार्ज को लाते हैं तो दोनों एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स लगाता है, दैट इज नोन एज कोलम्बियन फोर्स, और कोलम्बियन फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्यों बोला गया मैं बता रहा हूं अभी, टेस्ट चार्ज क्यों बोला गया, डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, ओके। अब देखो ध्यान से, तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, E इजकल टू एफ बाय क्यू नॉट टेस्ट चार्ज, और यहाँ पे देखना इसको दूसरे फॉर्म में लिखता है बहुत लोग, लिमिट क्यू नॉट टेंस टू जीरो, क्योंकि टेस्ट चार्ज को हम लोग बहुत छोटा चार्ज मानते हैं, टेस्ट चार्ज को हम लोग क्या मानते हैं कि वो बहुत ही छोटा चार्ज होता है, इसलिए लिखा हो लिमिट क्यू नॉट टेंस टू जीरो, लिमिट क्यू नॉट टेंस टू जीरो। हम लोग क्या मानते हैं, क्यू नॉट को बहुत ही छोटा चार्ज, इसलिए आप इसके फॉर्म में भी लिख सकते हैं या आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट हम लोग इसमें देखते हैं, देखो और भी थोड़ा सा बात समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, एक और भी हम लोग थोड़ा बात समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। एक चीज और भी, पहले हम लोग इंटेंसिटी के बारे में बात कर लें, फिर टेस्ट चार्ज क्या होता है थोड़ा सा उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, कुछ है नहीं वो कोई खास चीज। अब यहाँ पे देखो, जैसे मान लो एक क्यू चार्ज लिया, ओके, एक क्यू चार्ज लिया, ठीक है ना, क्यू चार्ज लिए, ये अपने अराउंड एक स्पेस क्रिएट किया, ठीक है, अपने अराउंड एक स्पेस क्रिएट किया, ठीक है, अपने अराउंड क्या किया, एक स्पेस क्रिएट किया। तो अब मान लो कि मैं यहाँ पे क्यू नॉट चार्ज ले रहा हूँ जो 1 कूलम का है, तो कितना का है, 1 कूलम का है, दोनों के बीच में फोर्स कितना लगा, मान लो फोर्स आया 10 न्यूटन का, मान लेते हैं कि दोनों के बीच में फोर्स कितना है तुम्हारा 10 न्यूटन का। तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, इंटेंसिटी का क्या था फॉर्मूला, E इजकल टू एफ बाई क्यू नॉट, तो 10/1, तो 10 न्यूटन पर कूलम, बताऊंगा यूनिट क्या होता है इसका। तो बेसिकली क्या पता चला, मतलब क्या, इस क्यू के वजह से, ये क्यू का फिर से समझना अच्छे से ध्यान से, ये क्यू है, ये क्यू नॉट है, इसको हम लोग बोलते हैं क्यू को, इस क्यू को हम लोग बोलते हैं सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज, और ये जो क्यू नॉट है ना इसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज। ठीक है, टेस्ट चार्ज को बहुत जगह पे लिखा रहेगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, समझो अच्छे से इसको, यूनिट पॉजिटिव चार्ज।
तो सोर्स चार्ज का काम क्या है? सोर्स चार्ज क्या काम कर रहा है? प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। और टेस्ट चार्ज का क्या काम है? इसका काम क्या है? मेजर्ड स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मेजर्ड स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या मेजर्ड स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लॉजिक एकदम देख सिंपल है पूरा बात। सबसे पहले जो क्यू नॉट चार्ज है उसको हम लोग टेस्ट चार्ज बोलते हैं। टेस्ट चार्ज बेसिकली हम लोग इसलिए बोलते हैं कि हम लोग सोर्स के द्वारा क्यों बोलते हैं कि सोर्स के द्वारा कितना इस पे फोर्स एग्जर्ट किया जा रहा है, सोर्स के द्वारा इस पे कितना फोर्स एग्जर्ट किया जा रहा है, या सोर्स का स्ट्रेंथ क्या है। जैसे मान लो कि अगर मुझे दुश्मन के बारे में पता करना है कि उसका स्ट्रेंथ क्या है, तो हमको दुश्मन के घर में घुसना पड़ता है उसको टेस्ट करने के लिए। लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं? इंटेंसिटी के बारे में हम लोग बात करते हैं। मान लो कि अगर इंडिया को पाकिस्तान का स्ट्रेंथ पता करना होगा, अगर इंडिया को पाकिस्तान का स्ट्रेंथ पता करना हुआ, तो इंडियन आर्मी क्या करेगा? पाकिस्तान के फील्ड में घुसेगा। पाकिस्तान के फील्ड में घुसा, ठीक है, तो पाकिस्तान क्या करेगा? इंडियन आर्मी को भगाने के लिए फोर्स लगाएगा। फोर्स लगाया, बात समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? मतलब क्या कि फोर्स लगाया, कितना उसका कैपेसिटी है, वो उसका कितना कैपेसिटी है कि इंडियन आर्मी को वहां से हटा सके, ये कैसे पता चलेगा? इंडियन आर्मी वहां पे घुसा तो वो अपना पूरा तामझाम लगा कि इंडियन आर्मी को भगाना चाहेगा, तो इंडियन आर्मी को पता तो चल जाएगा ना कि उसका कैपेसिटी कितना है, वो कितना फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। बोलो समझ में आया या नहीं? समझ में आ रहा है? मतलब क्या कि सोर्स चार्ज क्या हुआ? सोर्स चार्ज क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और टेस्ट चार्ज उस इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को मेजर करता है। जैसे मैं अभी एग्जांपल दिया कि अगर इंडिया को पाकिस्तान का कैपेसिटी मेजर करना है तो पाकिस्तान के फील्ड में घुसना पड़ेगा, तो पाकिस्तान अटैक करेगा, इंडिया को पता चल जाएगा कि पाकिस्तान का स्ट्रेंथ क्या है। समझ में आ रहा है? पाकिस्तान का स्ट्रेंथ क्या है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो दैट मीन्स क्या कि वहां पे इंडिया क्या किया? मेजर किया किसका? स्ट्रेंथ ऑफ पाकिस्तान। अरे भाई समझ में आ रहा है? तो इंडिया किस तरीके से बिहेव कर रहा था? टेस्ट की तरह। और सोर्स कौन हुआ वहां पे? पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान क्या कर रहा था? अपना क्या कर रहा था? उसके फील्ड में हम लोग घुसे थे, तो पाकिस्तान क्या किया? फोर्स एक्सर्ट किया। तो कितना फोर्स लगा रहा है, उसका इंटेंसिटी कितना है, ये किससे पता चलता है? टेस्ट चार्ज से। तो सोर्स चार्ज किसको बोला गया? सोर्स चार्ज क्या है? जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और टेस्ट चार्ज क्या है? जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को मेजर करता है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ये क्यों कर सकता है। बात समझ में आ रहा है या नहीं? ठीक है, सिंपल सा बात है, समझ रहे हो? अगर मान लो अगर ये Q है, ये Q0 है, यहाँ पे हम लोग 1 कूलम का चार्ज ले रहे हैं, ठीक है। हम लोग लेते हैं बेसिकली मान लेते हैं कि टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है, और टेस्ट मतलब क्या? हम लोग छोटा चार्ज के बारे में बात करते हैं। टेस्ट मतलब क्या? बहुत छोटा। और जो बहुत छोटा होगा वो कितना होगा? 1, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि जो चार्ज हम लोग क्या पढ़े हैं कि चार्ज जो है तुम्हारा, चार्ज जो है 1 कूलम से छोटा नहीं हो सकता हम लोग के सिलेबस में। बात मेरा समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, समझ में आ रहा है? क्योंकि चार्ज तुम्हारा क्या होता है, पढ़े थे हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में, चार्ज इज क्वांटानाइज्ड। चार्ज इज क्वांटानाइज्ड मतलब क्या कि हम लोग इसलिए टेस्ट का मतलब क्या? बहुत ही छोटा चार्ज। टेस्ट मतलब बहुत ही छोटा चार्ज, और जो कि उसको हम लोग क्या मानते हैं? यूनिट पॉजिटिव चार्ज मानते हैं। क्या मानते हैं? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ओके, और यूनिट पॉजिटिव मतलब अगर कहीं पे, अगर मान लो कि कहीं पे अगर आपको दे दे कुछ इस तरीके से, ध्यान देना इस पे, अगर मान लो कि आपको कहीं पे दे दे, जो कहीं पे अगर बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करो, बोला क्या है? क्यू चार्ज है, तो बोला r डिस्टेंस पे p पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ये क्यू चार्ज है, r डिस्टेंस पे एक पॉइंट लिया गया, मान लो p पॉइंट, बोला p पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो जैसे ही बोला इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना है, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है, सब एक ही है।
इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है, या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना है, सब एक ही है। तो जैसे ही बोला कि पी पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है, तो आपको समझ जाना चाहिए अगर यहाँ पे कुछ नहीं दिया है मतलब 1 कूलम का चार्ज अपने आप आपको ले लेना है। नहीं समझ में आया? मतलब क्या, अगर आपको किसी भी पॉइंट पे बोले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालना है, ठीक है, तो आप अपने आप उस पॉइंट पे एज्यूम कर लो कि कोई टेस्ट चार्ज होगा जिसका वैल्यू 1 कूलम होगा, अगर नहीं दिया है तो। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, ओके चलो। तो क्लियर है ये चीज कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, ये सब चीज हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फटाफट लिखो। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लिखो नंबर 1, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, it is a vector quantity, it is a vector quantity। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है तुम्हारा, वेक्टर क्वांटिटी। दूसरा पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज along the direction of force, direction of electric field is along the direction of force, is along the direction of force, is along the direction of force, is along the direction of force। देखो इसका मतलब क्या होता है, देखो जैसे हम लोग क्या बात किए थे कि हम लोग एक चीज जानते हैं कि चार्ज दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। तो देखो ध्यान से, तो पॉजिटिव चार्ज जो है Q नॉट Q, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है जो Q, इससे इसको हम लोग लाइंस ऑफ फोर्स बोलते हैं। देखो ध्यान से, इसको हम लोग लाइंस ऑफ फोर्स बोलते हैं। पॉजिटिव चार्ज Q रहेगा तो जो लाइंस जो है वो इस तरीके से बाहर चारों तरफ निकलेगा। अगर ये माइनस Q होता तो जो लाइंस ऑफ फोर्स है वो कुछ ऐसा आता। इसको आप बोल सकते हो रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, और इसको बोल सकते हो रेडियली इनवर्ड। ये चार्ज का प्रॉपर्टी है। क्या बोला गया कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, अब देखो यहाँ पे जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, वो तो पॉजिटिव चार्ज से एनर्जी कैसे निकल रहा है, एनर्जी बाहर की तरफ निकल रहा है, ऐसे स्प्रेड आउट हो रहा है जैसे एक बल्ब से लाइट निकलता है। बल्ब से क्या होता है, एक बल्ब को रख दो तो बल्ब से लाइट ऐसे 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 करके चारों तरफ निकलता है ना। जैसे मान लो अगर हम लोग बल्ब लेते हैं, बल्ब कोई भी लेते हैं, बल्ब ले रहे हैं तो बल्ब से लाइट कैसे निकलता है, इस तरीके से चारों तरफ निकलता है कि नहीं। तो जो बल्ब से लाइट निकलता है तो हम लोग उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रे से, रे से रिप्रेजेंट करते हैं ना। कि बल्ब से अगर लाइट निकलता है चारों तरफ तो हम लोग बोलते हैं यार बल्ब से क्या निकल रहा है, रेज निकल रहा है। क्या निकल रहा है, रेज निकल रहा है। उसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे इस चीज में, जैसे आगे बढ़ेंगे समझते जाएंगे। तो जो पॉजिटिव क्यू चार्ज से जो एनर्जी निकल रहा है, क्योंकि जैसे मान लो जैसे एक मैग्नेट को लेते हैं, मैग्नेट का मैं इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ, उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है बट समझ सकते हो क्योंकि उस चीज को देखे हो। एक मैग्नेट को लेते हैं, उसके फील्ड में मैं दूसरा मैग्नेट को जैसे ही लाता हूँ तो उसको आइदर अट्रैक्ट और रिपेल करता है कि नहीं, आइदर अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है ना। एक मैग्नेट है, उसके बगल में दूसरा मैग्नेट को लाओ तो अट्रैक्ट और रिपेल करता है, वो डिपेंड करता है उसके नॉर्थ और साउथ पोल के ऊपर में। अब बताओ एक चीज कि वो जो रिपेल किया या अट्रैक्ट किया, एक फोर्स लगा होगा, क्या वो फोर्स तुम्हें नजर आता है क्या, वो फोर्स नजर नहीं आता है, लेकिन फोर्स तो लगा होगा ना। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं। हम लोग इसलिए वहां पे एक टर्मिनोलॉजी का यूज करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लाइंस ऑफ फोर्स। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, लाइंस ऑफ फोर्स बोलते हैं। क्लियर है, क्या बोलते हैं हम लोग उसको, लाइंस ऑफ फोर्स। तो सिंपल सा, अभी नहीं भी समझ में आए तो आगे हम लोग बढ़ेंगे, अच्छे से समझ जाएंगे। तो बोला बस इतना याद रखना है, ये पॉजिटिव चार्ज का प्रॉपर्टी होता है जिससे जो लाइंस ऑफ फोर्स रेडियली आउटवर्ड निकलता है, और जो नेगेटिव चार्ज का प्रॉपर्टी होता है रेडियली इनवर्ड निकलता है। अब जो प्रॉपर्टी है वो बोला द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अच्छी बात है। चलो ये क्यू चार्ज है, मान लो ये सोर्स चार्ज है। कैसा चार्ज है, सोर्स चार्ज है। हम लोग इसके फील्ड में
हम लोग इसके फील्ड में क्या किए, क्यू नॉट चार्ज को लाए, टेस्ट चार्ज को, टेस्ट चार्ज को लाए, क्लियर है। तो ये इसको रिपेल करेगा ना, इधर रिपेल किया, अरे किया ना, ये इसके वजह से फोर्स इधर लगा, इस पे लगा, तो फोर्स का डायरेक्शन इधर, फोर्स का डायरेक्शन इधर, तो इंटेंसिटी का भी डायरेक्शन इधर। समझ में आ रहा है या नहीं? फोर्स का डायरेक्शन इधर, तो इंटेंसिटी का भी डायरेक्शन इधर होगा ना, क्योंकि अभी हम लोग क्या पढ़े, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फोर्स का डायरेक्शन इधर, तो इंटेंसिटी का भी डायरेक्शन इधर। ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि जैसे पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड, मतलब अपने से दूर भेजेगा, किसको? वो टेस्ट चार्ज को। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, अगर मान लो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ क्यू नॉट चार्ज को लाया, ओके, टेस्ट चार्ज है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव किधर चला? इधर, तो फोर्स का डायरेक्शन इधर, तो इंटेंसिटी का भी डायरेक्शन इधर। समझ में आ रहा है कि नहीं? फोर्स का डायरेक्शन अगर इधर है तो इंटेंसिटी का भी डायरेक्शन क्या है? इधर ही होगा। क्लियर है? तो ध्यान ये रखना कि नेगेटिव टेस्ट चार्ज, सोर्स चार्ज हो, नेगेटिव सोर्स चार्ज हो तो डायरेक्शन होगा रेडियली इनवर्ड, अगर तुम्हारा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हो तो रेडियली आउटवर्ड। बस ये ध्यान रखना है, और हम लोग इसके प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये दूसरा प्रॉपर्टी था। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है? देख लिखो, तीसरा प्रॉपर्टी क्या होगा, लिखो, यूनिट क्या होगा इसका? यूनिट एंड डायमेंशन। देखो फटाफट, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखो E इज इक्वल टू, हम लोग लिखे हैं F बाई क्यू नॉट, ओके, E इज इक्वल टू F बाई क्यू नॉट, ठीक है। तो यूनिट क्या हो जाएगा इसका? यूनिट क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से, ये फोर्स का न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम आ जाएगा, ठीक है। डायमेंशन क्या हो जाएगा? डायमेंशन ऑफ इंटेंसिटी क्या हो जाएगा? फोर्स का डायमेंशन mlt-2, चार्ज का कितना होता है 80, तो ये कितना आ जाएगा? ml कितना होगा? t-3 a-1। ये डायमेंशन ऑफ क्या निकल गया? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा एक चीज पता है तुमको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ, नेक्स्ट लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स चार्ज। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। जैसे फोर्स में क्या लिखते हो? के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर लिखते हो ना, बट फील्ड क्या लिखते हो? मान लो कि के क्यू नॉट लिखते हो बाय आर स्क्वायर, फील्ड में क्या लिखते हो? के क्यू बाय आर स्क्वायर लिखते हो कि नहीं? तो फोर्स तो दोनों का प्रॉपर्टी है, क्यू का भी और क्यू नॉट का भी, बट फील्ड किसका प्रॉपर्टी है? सिर्फ क्यू चार्ज का। फील्ड किसका प्रॉपर्टी है? सिर्फ क्यू चार्ज, मतलब क्या? सोर्स चार्ज का प्रॉपर्टी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसका है? तुम्हारा सोर्स चार्ज का प्रॉपर्टी है। तो एक और पॉइंट लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स चार्ज, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स चार्ज, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स चार्ज, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स चार्ज। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑलरेडी जानते हो, कूलम्ब सलम हम लोग देख चुके हैं। सुपरपोजिशन क्या बोला? कुछ नहीं है, सिंपली सुपरपोजिशन क्या बोला, यहाँ पे Q1 चार्ज ले लो, यहाँ पे Q2 चार्ज ले लो, यहाँ पे Q3 चार्ज ले लो, और सबका वेक्टर सम कर दो। अब मेरे को बोला इस पॉइंट पे मुझे इंटेंसिटी निकालना है, मान लो यहाँ पे मुझे इंटेंसिटी निकालना है, तो यहाँ पे क्या ले लो? कौन सा? Q0। अरे कौन सा? Q0। मुझे बोला कि 3 4 5 10 कितना भी चार्ज ले लिए, और सब चार्ज की वजह से मुझे एक पॉइंट पे इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है, तो हम लोग सबका क्या कर देंगे? वेक्टर सम निकाल देंगे। अब मान लो ये Q1 पॉजिटिव है तो इसकी वजह से डायरेक्शन इधर, Q2 भी पॉजिटिव है तो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन इधर, Q3 भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, सब एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा। Q1 भी Q0 को रिपेल करेगा, Q2 भी Q0 को रिपेल करेगा, Q3 भी Q0 को क्या करेगा? रिपेल करेगा। क्लियर है ना? तो रेडियली आउटवर्ड, तो इसके वजह से मान लो इंटेंसिटी E1 है, इसके वजह से इंटेंसिटी E2 है, इसके वजह से इंटेंसिटी E3 है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो ई नेट, मान लो इस पॉइंट का नाम पे दे दिए, ई नेट एट पॉइंट P, इसमें तुमको पता ही है ये टेस्ट चार्ज हो जाए, ये टेस्ट चार्ज है, ये कौन सा चार्ज है भाई? टेस्ट चार्ज। तो ई नेट कितना हो जाएगा? ई नेट आ जाएगा वेक्टर सम ऑफ
E1 प्लस E2 प्लस E3, और भी अगर चार्ज होता है तो एज सो ऑन। यही हो गया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोल रहा है कि अगर एक से ज्यादा चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है तो हम सबका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल के उसका वेक्टर सम कर देंगे। क्लियर है? चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग। लिखो फटाफट फटाफट, जल्दी लिखो इसको। नेक्स्ट लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ये प्रूफ भी आता है तुम्हारा आईएससी सीबीएसई में, ये प्रूफ भी आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। कुछ नहीं करना है भाई, देख इधर, मान लो एक क्यू चार्ज है, ओके, हम लोग इसके फील्ड में एक क्यू नॉट चार्ज को प्लेस कर दिए। किसको प्लेस कर दिए? क्यू नॉट चार्ज को। पॉइंट चार्ज के बारे में बात हो रहा है, तो ये क्या सोर्स चार्ज बता चुका हूं, ये सोर्स चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज है। ये कौन सा चार्ज है? टेस्ट चार्ज है। दोनों के बीच का मान ले डिस्टेंस है r, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? तो सबसे पहले फोर्स, दोनों के बीच फोर्स कितना लगेगा? k क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर, ओके, लगेगा ना, k क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। तो फ्रॉम द डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। तो E इज इक्वल टू एफ के जगह पे कितना, ये वाला एफ के जगह पे, तो k क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर इंटू क्यू नॉट होगा। तो ये कैंसिल आउट, तो क्या बचा? E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, बच गया तो के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है, ओके। नेक्स्ट यही आता है तुम्हारा, क्या ये हेडिंग डाल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, यही प्रूफ आता है इसका। इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा? वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी याद है कोलंबियन में हम लोग इसको निकाले थे। मान लो के क्यू नॉट बाय कितना था, भूल गए सब लोग, आर क्यूब इंटू R1 माइनस R2, या नॉर्मल अगर हम लोग लिखते तो ये कितना आता? आर वेक्टर, याद है यही था ना, वेक्टर फॉर्म यही था ना, के क्यू नॉट बाय आर क्यूब इंटू आर वेक्टर, ये था। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा? तो E इज इक्वल टू, क्या करना है भाई, टेस्ट चार्ज को हटा दो सिर्फ, तो एक्चुअली में क्या हो जाता, या रखना भी चाहते हो तो क्या होता है, ये देखो E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। तो E इज इक्वल टू एफ के जगह पे के क्यू नॉट बाय आर क्यूब आर, और ये क्यू नॉट यहाँ इंटू क्यू नॉट कैंसिल आउट, तो E कितना हो जाएगा? आ जाएगा के क्यू बाय आर क्यूब इंटू आर वेक्टर आ जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। ये क्या है इसका वेक्टर फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, ये क्या है? वेक्टर फॉर्म। और याद रखना है इस फॉर्मूला का यूज करना है विथ साइन, याद है वेक्टर फॉर्म हम लोग यहाँ पे भी यूज किए थे विथ साइन। अगर क्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, क्यू निगेटिव है तो निगेटिव के साथ। अगर यहाँ पे निगेटिव होता तो हम लोग यहाँ माइनस लगा देते, तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे विथ साइन, ठीक है, ओके। चलो आगे बढ़े, ठीक है ना, चलो नेक्स्ट देखो। चलो हम लोग इस पे अब क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। लिखो एप्लीकेशन ऑफ बेसिक एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, 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 ठीक है। देखो मान लो यहाँ पे है 2 माइक्रोकूलम, यहाँ पे है 4 माइक्रोकूलम, ओके, 4 माइक्रोकूलम, या यहाँ पे एक और अच्छा काम करते हैं, मान लो -4 माइक्रोकूलम। बोला ये डिस्टेंस है 2 मीटर, ओके। बोला P पॉइंट पे, किस पॉइंट पे? P पॉइंट पे, मतलब
मिड पॉइंट पे, मिड पॉइंट बिटवीन 2 माइक्रोकूलम एंड -4 माइक्रोकूलम, जो कि मिड पॉइंट P है, बोला फाइंड इनेट एट पॉइंट P, फाइंड इनेट एट पॉइंट P पॉइंट पे मुझे इनेट फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्या होगा देख ध्यान से, हम लोग इनेट हमको फाइंड आउट करना है, तो अच्छे से देखो, हम लोग नॉर्मली इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, KQ बाय क्या होता है R²। ठीक है, मैं ये भी तुमको बता चुका हूँ सीरियसली और अच्छे से समझना कि जिस पॉइंट पे मुझे इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है, जिस पॉइंट पे मुझे इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है, हम लोग वहां पे मान के चलते हैं कि 1 कूलम्ब का चार्ज है, टेस्ट चार्ज। मैं बोला हूँ कि टेस्ट चार्ज का वैल्यू हम लोग कितना लेते हैं, 1 कूलम लेते हैं, पॉजिटिव 1 कूलम। तो जिस पॉइंट पे मुझे इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है, अगर वहां पे कुछ भी नहीं दिया तो मैं इमेजिन कर लूंगा कि उस पॉइंट पे 1 कूलम का चार्ज है। एकदम क्लियर है, समझ में आ रहा है? चलो अब होगा क्या कि देखो ये जो 2 माइक्रो कूलम है, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, सोर्स चार्ज भी पॉजिटिव और टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव, तो ये इसको इधर रिपेल किया, अरे किया ना, ये इसको इधर रिपेल करेगा तो फोर्स का डायरेक्शन इधर, तो इंटेंसिटी का भी डायरेक्शन इधर। मान लो इंटेंसिटी E1 मान लिए, 2 माइक्रो कूलम की वजह से इंटेंसिटी क्या मान ली E1। अब ये -4 है और ये +1 कूलम है, तो माइनस प्लस को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसके वजह से इंटेंसिटी कितना इधर, E1 E2 निकाल के दोनों को सिंपली ऐड कर देंगे, तो E1 कितना हो जाएगा, K Q कितना है 2, कौन सा Q लेना है, सोर्स वाला, कौन सा लेना है, सोर्स चार्ज का, 2 माइक्रो कूलम, तो 2 × 10⁶ कूलम डिवाइडेड बाय R के जगह पे 1 का स्क्वायर, तो E1 कितना आ जाएगा 2K × 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम, ये आ गया। इसी तरीके से E2 निकालेंगे, E2 कितना हो जाएगा K 4 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय 1 का कूलम, सॉरी 1 का स्क्वायर, तो E2 कितना हो जाएगा 4K × 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम। तो E नेट कितना हो जाएगा, E नेट आ जाएगा हम लोग के पास E1 + E2, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो E नेट कितना आ जाएगा, E1 + E2 है, तो E नेट कितना आ जाएगा, तो देखो यहाँ पे 2K और 4K कितना आया 6K × 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम। K का वैल्यू पुट कर दो 9:10⁹ और आंसर लिखते रहो। ठीक है, समझ में आ रहा है, सिंपल क्वेश्चन था ये। ओके ठीक है ना, नेक्स्ट 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 देखो, ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, मान लो, ध्यान देना, ये स्क्वायर है, उसका साइड मुझे दिया हुआ है, मान लो साइड A है, साइड A दिया हुआ है पूरा, और हर कॉर्नर पे Q चार्ज प्लेस है। ओके, हर कॉर्नर पे Q चार्ज प्लेस है। ठीक है, सेंटर पे मुझे बोला गया, सेंटर पे P पॉइंट पे बोला गया फाइंड इनेट एट पॉइंट P, इनेट P पॉइंट पे मुझे फाइंड आउट करना है। ओके, मुझे फाइंड आउट क्या करना है, P पॉइंट पे फाइंड आउट करना है। तो एक चीज़ ध्यान दो, करना क्या है, सो देख ध्यान से, कुछ नहीं करना है। देख ये हम लोग मान ले कि जिस पॉइंट पे निकालना है वहाँ पे क्या है 1 कूलम का चार्ज है ना, 1 कूलम का चार्ज है, समझ में आ रहा है। तो इसके वजह से इंटेंसिटी इधर E1, इसके वजह से इंटेंसिटी इधर E2, क्योंकि ये इधर रिपेल करेगा, ये इधर रिपेल करेगा, इसके वजह से इंटेंसिटी इधर E3, और इसके वजह से इंटेंसिटी इधर E4। ओके, इतना तो नजर आ गया। अब E1 E2 E3 E4 क्या है, E1 E2 E3 E4 इज इक्वल टू K Q बाय कितना होगा
के क्यू बाय कितना होगा, √2a/2 का स्क्वायर। मतलब ये जो E1 है E2 है, ध्यान देना सब लोग, E1 E2 E3 और E4 हम लोग सबका मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, तो सबका मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है के क्यू बाई इतना। बोलोगे सर कैसे बराबर है, अब मान लो मैं इसको E मान लिया टोटल का, कैसे बराबर है, सो देख ध्यान से, इधर मैं फिर से बना रहा हूँ इस चीज को, समझो। ये डिस्टेंस भी ये है, ये भी ए है। पहला तो एक चीज समझ लो, ये पाइथागोरस से कितना होता है, √2, पूरा पाइथागोरस से कितना होता है, √2a होता। अब मुझे हाफ निकालना है, पूरा आधा, तो ये डिस्टेंस कितना आ जाता, ये वाला डिस्टेंस कितना आता, √2a/2। उसी को बहुत जगह पे क्या करता है, √2/2 को रेशनलाइज कर देता है, √2/√2 से क्या होता है, 2a/2 √2 कैंसिल, a/√2 भी इसको लिखता है, a/√2 भी लिखता है, तो टेंशन मत लेना, इसको तुम a/√2 भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो अब देखो क्या होगा, अच्छे से समझना इस चीज को ध्यान से, ठीक है। तो तुम्हारे समझ में आ गया ये। अब देखो ये Q है, ये भी Q है, ये भी Q है, ये भी Q है, और सबका डिस्टेंस भी तो सेम है, सबका डिस्टेंस भी क्या है, √2a/2 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 √2a/2, सबका डिस्टेंस क्या है, सेम है। समझ में आ रहा है ना, आ रहा है ना। तो हम लोग इसको क्या समझ में आ रहा है, तो सबका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, क्योंकि सबका सोर्स चार्ज का वैल्यू सेम है, सबका सोर्स चार्ज का वैल्यू क्या है, सेम है, और 2 चार्ज पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस भी क्या है, सबका सेम है। ये बात तो समझ में आ रहा है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ E1 E2 E3 एंड E4 क्या होगा तुम्हारा, सेम, जो कि आएगा KQ/√2a/2 का होल स्क्वायर, या हम लोग इस पूरे को क्या मान लिए, E मान लिए, मतलब सबका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, E के बराबर है। E1 E2 E3 और E4 का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, E के बराबर है। समझ में आ रहा है ना, किसके बराबर है, E के बराबर है। तो अब हम लोग इसको किस तरीके से लिखेंगे, देखो हम लोग को E नेट निकालना है एट पॉइंट P, देखो तो हम लोग को क्या निकालना है, E नेट निकालना है P पॉइंट पे। तो E नेट एट पॉइंट P, ठीक है। तो P पॉइंट पे E नेट क्या होगा, तो E नेट क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 होगा। अब सबका डायरेक्शन देखो, E नेट E मान लो इधर पॉजिटिव है, तो E, ये निगेटिव है तो -E लिखेंगे ना, -E, क्योंकि सबका मैग्नीट्यूड किसके बराबर, E के बराबर, E1 को E लिख सकते हैं, सबका मैग्नीट्यूड किसके बराबर, E के बराबर, E1 को मैं E लिखा, E का डायरेक्शन, E1 का डायरेक्शन उधर तो पॉजिटिव, E2 का डायरेक्शन नीचे की तरफ तो निगेटिव, फिर E3 को मान लो पॉजिटिव, E3 मतलब क्या, E पॉजिटिव, और E4 को क्या मान लो, निगेटिव, सब क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो E नेट P पॉइंट पे कितना आ गया, 0। E नेट P पॉइंट पे कितना आ जाएगा, 0। बोलो समझ में आ रहा है, सिंपल सा लॉजिक है, कुछ नहीं करना है, नॉर्मल इंटेंसिटी से। बोलोगे सर अगर Q के जगह पे कुछ और होता, हाँ एक चीज, अगर मान लो कि यहाँ पे Q होता, यहाँ पे 2Q होता, तो फिर तुमको निकालना पड़ता, क्योंकि सबका मैग्नीट्यूड क्या हो जाता, अलग अलग हो जाता, ठीक है, मैं वो भी बता दूंगा, बट ये चीज समझ में आया, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अगर अलग अलग मैग्नीट्यूड होता फिर भी हम लोग E1 का निकालते, E2 का, फिर E3 का, फिर E4 का। अगर मान लो अगर E1 का वैल्यू कुछ और आता है, E2 का वैल्यू कुछ और आता है, तो हम लोग क्या करते, E1 को E2 से माइनस कर देते, E3 को E4 से माइनस कर देते, और जो बचता फिर हम लोग उसका क्या निकालते, रिजल्टेंट निकालते। समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब क्या कि अगर हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जानना है तो मुझे वेक्टर आना चाहिए, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, मान लो अभी मान लो, नेक्स्ट फिर से एक स्क्वायर लेते हैं, ठीक है, एक स्क्वायर है, साइड ए है, स्क्वायर साइड ए दिया हुआ है, ओके। अब हम लोग क्या किए, अभी हम लोग यहाँ पे -Q चार्ज, यहाँ पे भी -Q चार्ज, ठीक है, यहाँ पे +Q,
यहाँ पे प्लस क्यू। मुझे पी पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालना है, फटाफट बोलो अब। पी पॉइंट पे क्या करना है, इंटेंसिटी निकालना है। तो ये क्या करेगा, ये निगेटिव है, यहाँ कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 कूलम का चार्ज है। समझ में आ रहा है। पी पॉइंट पे मुझे क्या करना है, फाइंड ई नेट एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी। देखो ये Q1 क्या करेगा, इसको अपने तरफ इधर खींचेगा, और ये इसको अपने तरफ इधर खींचा। फिर से मान लो ये E1, ये E2, ये E3, सही जा रहे हैं क्या, ओके, ये E3, ये E4। लेकिन एक चीज़ कंफ्यूजन है, थोड़ा सा समझें इस चीज़ को। ये E1 इस Q, ये माइनस Q के वजह से है, क्योंकि ये पॉजिटिव, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इसको अपने तरफ अट्रैक्ट किया। E1 इसके वजह से, E2 इसके वजह से, लेकिन ये E3 इसके वजह से नहीं है। E3 इस चार्ज की वजह से, ये इसको रिपेल किया इधर, और ये इसको रिपेल किया इधर। समझ में आ रहा है। तो डायग्राम देख के तुमको पता चल रहा है कि सबका मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है। मतलब E1 मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा हूँ, E2, E3 और E4 सबका मैग्नीट्यूड बराबर है, E के बराबर। ओके, तो नेट कितना आ जाएगा, 0। नेट कितना आएगा, ये इसको कैंसिल आउट कर देगा और ये इसको कैंसिल आउट कर देगा। ई नेट कितना आएगा, 0। ठीक है, नेक्स्ट सम पे आते हैं। देखो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। देखो अब मान लो स्क्वायर ही है, ठीक है, ये स्क्वायर है। ओके, बोला कि 3 जगह पे चार्ज दिया हुआ है, ये Q है, ये भी Q है, ये भी Q है, ये पॉइंट P मान लिया। ओके, अब बोला कि फाइंड ई नेट एट पॉइंट P। ओके, अब P पॉइंट मुझे ई नेट फाइंड आउट करना है। इससे पहले हम लोग जो 2 क्वेश्चन के उसमें P कहाँ पे होता था, सेंटर में, बट यहाँ पे मान लो P पॉइंट किसी एक कॉर्नर को मान लिया। P पॉइंट किसको मान लिया, किसी एक कॉर्नर को P पॉइंट मान लिया। अब देखो कैसे फाइंड आउट करेगा इसको, देखो ध्यान से, अच्छे से समझना इस चीज़ को, ठीक है। अब एकदम अच्छे से देखो, ये कुछ नहीं है, मतलब क्या 1 कूलम का चार्ज है, मैं बार बार बोल रहा हूँ इसको, कुछ नहीं दिया मतलब इंटेंसिटी फाइंड आउट करना, तो क्या मान गए हो, +1 कूलम का चार्ज। तो ये इसको इधर रिपेल करेगा, इसके वजह से E1, इसके वजह से E2। ओके, ये भी तो इसको रिपेल करेगा, इसके वजह से E3 होगा। हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा E1 कितना है। E1 आ जाएगा KQ/A²। E2 कितना है, KQ/A²। बट A3 कितना होगा इस बार, KQ/√2A²। यही पाइथागोरस, ये √2 है, ये वाला कितना आ जाएगा, √2A। E3 कितना आ जाएगा, KQ/4, मतलब सॉरी 2A का स्क्वायर, 2A का स्क्वायर। ये हम, मुझे E1 भी पता चल गया, मुझे E2 भी पता चल गया, मुझे E3 भी पता चल गया, लेकिन मुझे फाइंड आउट करना है ई नेट फाइंड आउट करना है। तो देखो मैं क्या करूंगा, तो ई नेट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। सो देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, इधर E2 है, इधर E1 है, अच्छे से ध्यान देना। E2 है और ये E1 है, और इधर E3 भी लग रहा है, लग रहा है ना, लग रहा है। ये मान लो पॉइंट P होता है, ये वाला पॉइंट P है, तो इधर E2 लग रहा है, इधर E1 लग रहा है, इधर E3 लग रहा है। तो मुझे अगर ई नेट निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, E1 और E2 का, जैसे अगर मान लो ये E1 हो, ये E2 होता है और ये E1 है। ओके, इस दोनों का रिजल्टेंट ये होगा ना, इस दोनों का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। तो मुझे सबसे पहले E1 और E2 का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। तो इसका रिजल्टेंट मान लो ER, क्या मान लेते हैं हम लोग, ER। तो अब समझ में आ रहा है कि हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, E1 और E2 का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। तो अब ई नेट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ER मतलब रिजल्टेंट ऑफ E1 एंड E2 प्लस E3। तो अब ER कैसे निकलेगा, एक चीज ध्यान देना कि E1 का और E2 का मैग्नीट्यूड सेम है,
E1 और E2 का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ E1 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ E2 इक्वल टू E, लिख सकते हैं ना। तो E, तो अब एक चीज देखो ध्यान से, ध्यान देना, वेक्टर से सिंपली ये E2 है, ये E2 है, E1 है, दोनों के बीच एंगल कितना है 90 डिग्री। तो ER कैसे निकलते थे, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। ER कैसे निकलता था, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। थीटा कितना है यहाँ पे 90 डिग्री, थीटा कितना है 90 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा इसका रिजल्टेंट, इसका रिजल्टेंट कितना आएगा √2e, नहीं समझ में आया, √2e। अरे ये वाला फॉर्मूला भूल गया सब, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। तो a1 के जगह पे देखो E2 भी किसके बराबर है, E के बराबर, तो E का स्क्वायर। E1 भी किसके बराबर है, E के बराबर, तो E का स्क्वायर प्लस 2e cos 90 cos 90 जीरो, ये पूरा जीरो। तो 2e स्क्वायर 2e r स्क्वायर इक्वल टू कितना होता था, तो r स्क्वायर इक्वल टू 2e स्क्वायर, तो r इक्वल टू √2e, और कितना आ जाएगा √2e। समझ में आ रहा है ना, √2e। ई नेट कितना आएगा, ई नेट कितना आ जाएगा, ई आर की जगह पे √2e प्लस E3, तो ई नेट √2e के जगह पे कितना KQ बाय a स्क्वायर, E3 कितना है देखो KQ बाय 2a का स्क्वायर, हो जाएगा ना। तो मेरे पास क्या आ जाएगा ई नेट, देखो ध्यान से, तो मेरे पास ई नेट क्या आ जाएगा, क्या क्या कॉमन आ सकता है, KQ बाय a स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, तो KQ बाय a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो √2 प्लस क्या आ जाएगा भाई, √2 प्लस 1/2, सही है, √2 प्लस 1/2, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो सही है, ओके, √2 प्लस 1/2, हाँ सही है, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। जल्दी करो, जल्दी 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 लिखो। चलो एक और सम करते हैं, ठीक है। इसके बाद वाला जो हम लोग इसका वीडियो लेके आएंगे उसमें एक पूरा मजेदार तुम्हारा एक से एक न्यूमेरिकल होगा उसमें, ठीक है, एक से एक न्यूमेरिकल होगा, और हम लोग उसमें अलग अलग टाइप का पूरा न्यूमेरिकल्स देखेंगे और ग्राफ्स देखेंगे इंटेंसिटी का, ठीक है ना। तो 2-3 दिन में वो भी वीडियो आ जाएगा। तो ये तो बेसिक था कि इंटेंसिटी किसको बोलते हैं, उससे बेसिक जो सम्स आता है वो हम लोग कैसे बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक सम और करते हैं हम लोग, देखो नेक्स्ट देखो एक सम और फटाफट, मान लो ठीक है, चलो ये पॉइंट P ले लिया, ओके, ये Q, ये साइड A, ये भी साइड A ही ले लो, दे दिया है, साइड A ले लिया, ठीक है ना। मुझे बोला P पॉइंट पे नेट इंटेंसिटी निकालना है, फाइंड ई नेट एट पॉइंट P, ठीक है, एट पॉइंट P पॉइंट पे निकालना है, ये Q ले लिया, ये P पॉइंट पे मुझे फाइंड आउट करना है। देखो सिंपल सा बात है, मतलब फिर से यहाँ पे 1 कूलम का चार्ज ले लिए, लेंगे ना। देखो ये एंगल कितना है 60 होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल 60, तो ये Q की वजह से इंटेंसिटी का डायरेक्शन इधर होगा, E1 होगा, होगा होगा ना, ओके। इस Q की वजह से इंटेंसिटी का डायरेक्शन इधर होता, बोलो होता कि नहीं होता, ठीक है। तो इसके वजह से इंटेंसिटी का डायरेक्शन इधर हो जाता। तो अब हम लोग क्या करते हैं, तो एक E1 इधर आ गया, E2 इधर आ गया, ठीक है, तो रिजल्टेंट इधर होगा ER, होता रिजल्टेंट। तो देखो अगर ये 60, ये भी 60, तो ये भी 60, तो ये एंगल भी कितना 60,
तो ये एंगल कितना आ जाता 60। तो ई आर को क्या लिखते, और ई वन ई टू कितना हो जाएगा देख, ई वन मैग्नीट्यूड ऑफ ई वन मैग्नीट्यूड ऑफ ई टू इक्वल टू बराबर है के क्यू बाई ए स्क्वायर। इसको हम लोग ई मान लिए, फिर से मान सकते हैं ना। तो देख ई आर कितना आ जाएगा, देख ध्यान से, ई आर कितना आता, ई आर आ जाता ई वन का स्क्वायर, ई आर स्क्वायर ई वन का स्क्वायर प्लस ई टू का स्क्वायर प्लस 2 ई वन ई टू कॉस 60। तो ई आर स्क्वायर इजकल टू ई वन को भी ई का स्क्वायर प्लस ई का स्क्वायर प्लस 2 ई कॉस 60। सॉल्व करो, आंसर लो। हो गया, ये आंसर है, ये क्या होता है उसका आंसर होता। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, फटाफट लिखते चलो, देखो जस्ट ध्यान से। अब इसी पे देखो, अगर सब कुछ सेम रहता, ध्यान दो इसी पे, थोड़ा सा क्वेश्चन अगर चेंज करता, मान लो एक को क्यू लिया, दूसरे को माइनस क्यू ले लेता, तो बोलता कि पी पॉइंट पे निकालना है, एक को माइनस क्यू एक को प्लस क्यू ले लेता, अब बोलता पी पॉइंट पे निकालने के लिए। तो हम लोग फिर से क्या करते हैं, इसके वजह से इंटेंसिटी इधर E1, इसके वजह से इंटेंसिटी इधर E2, ये एंगल कितना 120 डिग्री, कितना 120 डिग्री। फिर से हम लोग क्या निकालते हैं, ER निकालते हैं, तो जो यहाँ पे cos 60 लिए हो यहाँ पे क्या लिख देते हैं 120 बना लेते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये आज का जो क्लास था, ये बेसिक क्लास था, बेसिक सम्स आता है इस पे। जो बेसिक सम्स हम लोग आज डिस्कस किए हैं, इसके लिए आपको वेक्टर आना बहुत ज़रूरी है। तो जिनको अगर प्रॉब्लम हो रहा हो, एक बार जाके वेक्टर रिवाइज करें, ठीक है। और अगले क्लास में मैं एक से एक न्यूमेरिकल लेके आऊँगा जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम होता है, उसको एकदम आसान से आसान वे में उसको समझाने का कोशिश करूँगा। ठीक है, चलो, थैंक यू।